नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक, केंद्र सरकार को बताया युवा विरोधी। दागे सवाल, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार पर कई सवाल दागे हैं, तो वहीं प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने अटकी हुई भर्तियां गिनाई हैं। अयोध्या प्राधिकरण ने सौंपा राम मंदिर का नक्शा, 36 से 40 महीने में तैयार होगा मंदिर। इस दौरान वहां पर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र और विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र भी मौजूद थे। दरअसल मंदिर का नक्शा 2 सितंबर को विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। चुनावी मोड़ में आई नीतीश सरकार, मंत्री बोले होगा 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। सरकार ने भी चुनाव के मद्देनजर अपने लंबित कामों को तेजी से निपटाना शुरू कर दिया है। नीतीश कैबिनेट में मंत्री नंदकिशोर यादव ने इस बात की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 2,717 कोविड-19 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जो कुल सक्रिय मामलों का 0.33% है। वहीं कुल एक्टिव मामलों के 3.49% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। बतौर मंत्रालय, संक्रमण का जल्द पता लगाने, मरीज को शीघ्र अस्पताल पहुंचाने और मानक उपचार प्रोटोकॉल के आधार पर प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन की वजह से ऐसा हुआ। गूगल और एप्पल ने बैन के 2 दिन के अंदर पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर व ऐप स्टोर से हटा लिया। गुरुवार रात ये ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते थे। भारतीय सरकार ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐप को सक्रिय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया था। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को कोविड-19 से संक्रमित एक 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई, जो 3 महीने से अधिक समय बाद संक्रमण से हुई पहली मौत है। न्यूजीलैंड में संक्रमण से 23 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, मैं इस खबर के बाद देशवासियों में बढ़ने वाली बेचैनी महसूस कर सकता हूँ। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में नए आईपीएस अधिकारियों की दीक्षांत परेड को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खाकी के लिए उनका सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, आपका पेशा ऐसा है जहां अप्रत्याशित सामने आने की आशंका अधिक होती है। कोलकाता से लंदन के बीच एयर इंडिया शुरू करेगी हवाई सेवा। सप्ताह में 2 दिन होगा उड़ानों का संचालन। कोविड-19 लॉकडाउन और अम्फान चक्रवात की वजह से प्रभावित हुई कोलकाता हवाई अड्डे से फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने वाली है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 16 सितंबर से कोलकाता से लंदन के बीच उड़ानों को शुरू किया जाएगा। हालांकि ये उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत होंगी। दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे चलाएगा 120 स्पेशल ट्रेनें। तैयारियां हुई पूरी। फिलहाल चल रही ज्यादातर स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 100 के पार पहुंच गई है। इसीलिए रेलवे ने और नई ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर ली है। लेबनान की राजधानी बेरूत के मलबे में 1 माह बाद फिर जिंदगी की तलाश। खोज अभियान पर टिकी पूरे देश की नजरें। मलबे में किसी के जीवित होने के संकेत मिलने के बाद बचाव कर्मी उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। बेरूत में गत 4 अगस्त को हुए विस्फोट में 191 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 6,000 घायल हुए थे। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।